हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एंड हमारा चल रहा है लाइव सेशन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। तो अब तक के हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, जल्दी से हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमने डिस्कस किया है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देन हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रही है, कोई हमें पढ़ने बोलता है, लेकिन हमारा टारगेट बहुत बड़ा है और हम टारगेट अचीव करके रहेंगे। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसे पा कर रहेंगे बच्चों, और केमिस्ट्री को मुट्ठी में करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। चाहे आप एनसीईआरटी देखो, चाहे आप स्टेट बोर्ड देखो, वहां पर यही चैप्टर मिलने वाला है और ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बच्चों, आपने इतने साल से साइंस पढ़ा था, कभी भी आपने खुद को क्वेश्चन किया कि साइंस क्या है या साइंस क्यों पढ़ते हैं? नहीं किया। मैं जानता हूं दिल से पूछना कि आपने कभी साइंस के बारे में पूछा या नहीं पूछा। तो दैट्स व्हाई हमने साइंस का इंट्रोडक्शन देखा, उसके इंपॉर्टेंस देखे एंड सब ब्रांचेस देखे कि कौन से ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं। फाइनली बच्चों हम आ गए हमारे टॉपिक पे, दैट इज द, मतलब फिर से वेलकम हो गया, फिर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ गए यहाँ पे। हमने उसके बाद डिस्कस किया अबाउट द केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग द मैटर, जो कि हमारा यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा। इस केमिस्ट्री में हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी? मैटर की, कि मैटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी रिएक्शंस क्या है बच्चों। देन व्हाट आर द, अगेन व्हाई दिस केमिस्ट्री इज डेवलप, क्यों डेवलप की गई? ताकि हम जादू कर सके। मोस्टली मैजिशियंस यूज केमिकल रिएक्शन। जो भी मैजिक शो आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस वो यूज करते हैं बच्चों। और हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? केमिस्ट्री के बिना हम जी नहीं सकते बच्चों। लाइफ है क्योंकि केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता, ना तो हमारे बॉडी का न्यूरल सिस्टम काम करता, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाता, हर चीज गड़बड़ में चलती बच्चों। देन what is particularly chemistry? That is the study of matter. What is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. तो जिसपे स्पेस होता है और मास होता है, तो ये दोनों सब जो टॉपिक है, मास और स्पेस। मास डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ मैटर, स्पेस मतलब वॉल्यूम। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से समझनी है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें। देन वी मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर डिवाइड होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। एंड हर एक की प्रॉपर्टी कि सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, मींस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, व्हाई सॉलिड इज सॉलिड। बच्चों क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको कि सॉलिड क्यों रहता है, सॉलिड ही क्यों रहता है? क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने क्या कहा कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, और मैंने एग्जांपल दिया क्लासरूम का। क्लासरूम में क्या होता है? बेंचेस होते हैं जिसमें आप बैठ सकते हो, और मैं प्रेजेंट होता हूँ, सर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप अपने अपनी जगह पे बैठते हो। एंड वही रीजन है कि सॉलिड के पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे क्यों बैठते हैं? क्योंकि सॉलिड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है बच्चों। एंड वैसे ही अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बाकी प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो पिकनिक का एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पर। गैस के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, मतलब रहता है नहीं के बराबर, लेकिन दैट यू विल स्टडी इन द फिजिक्स में। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, वहां पर गैसेस की कुछ ज्यादा डिटेल पढ़ोगे। लिक्विड और गैस का हम 11th में ही पढ़ लेंगे, डोंट वरी। और सॉलिड का तो हम पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर ही पढ़ लेंगे 12th क्लास का। तो गैसेस का मैंने एग्जांपल आपको क्लास गेम्स पीरियड दिया था। और इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कन्वर्ट होता है? तो बाय टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं, बाय प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ये दो कंडीशन हमने डिस्कस की। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कन्वर्शन है, मतलब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, ये जो कन्वर्शंस है ये कौन से टाइप की प्रोसेस है? टेल मी, कौन से टाइप की प्रोसेस है? क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो बच्चों मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल क्या चेंज क्या होता है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए जल्दी से हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर बढ़ते हैं।
व्हाट इज फिजिकल चेंज? तो मैं आपको दो एग्जांपल बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ फिजिकल लिख देता हूँ। चेंजेस की बात चल रही है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, राइट। सो मैंने क्या किया, अब पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मैंने नहीं, आप घर पे कर सकते हो। क्या करना है, आपके घर में पेपर तो होगा, कोई भी रफ पेपर, खराब जो होगा, जो यूजेबल नहीं होगा, पुराना रजिस्टर का पेज भी ले सकते हो, लिखा हुआ भी ले सकते हो, ब्लैंक, कैसा भी पेज लेना है। एक पेज मिल गया आपको, राइट। तो मेरा हाथ समझ, इमेजिन करना है कि एक पेज है, ओके। अब इस पेज के दो टुकड़े करना है, बीच से फाड़ दिया, दो टुकड़े हो जाएंगे। आप जानते हो कैसे टुकड़े करते हैं, आप मुझसे एक्सपर्ट हो इस चीज में। तो यू कैन टो द पेपर इनटू टू पेपर्स, दो पेपर मिल गए। अब ये दो पेपर में एक पेपर को क्या करना है, बहुत गुस्सा आ रही है, अभिषेक सर ने, सक्सेना सर ने बड़ा परेशान कर दिया है, मतलब इतनी गुस्सा आ रही है हमको सर की, पता नहीं, पढ़ाई 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 क्या लगा रखा है, पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा खेलने दो सर, एंजॉय करने दो। तो इस पेपर को पकड़ के गुस्से से मरोड़ देना है सक्सेना सर को। तो पेपर को मैंने क्या किया, रोल कर दिया। मतलब पहले पेपर था, वो क्या था बच्चों, पहले वो पेपर था और पेपर का मैंने क्या बना दिया, पेपर बॉल। क्या बना दिया, पेपर बॉल, समझ रहे हैं, पेपर का मैंने पेपर बॉल बना दिया। और दूसरा जो ये पेपर का पेपर बॉल बन गया, साइड हो गया। अब दूसरा पेपर है मेरे हाथ में, इसको क्या करूं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वजह से सक्सेना सर हमको परेशान करते हैं, तो अब इस केमिस्ट्री की भला कोई जला देता हूं मैं, तो इस पेपर को मैं जला दूंगा। क्या करना है, इस पेपर को जला देंगे तो बच्चों क्या होगा कि जो पेपर था, ये पेपर था, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बताओ मुझे। पेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा। सो यहां पर दो चेंजेस हो रहे हैं और दोनों के एग्जांपल देखो। ये जो चेंज है पहला वाला, ये है फिजिकल चेंज। व्हाई इट इज फिजिकल चेंज? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कुछ नया नहीं बन रहा है। लेकिन मुझे बताओ कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग हियर, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग। तो ये जो ऐश बना, ये न्यू सब्सटेंस है, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, कुछ नया बना यहां पर। तो जब भी कुछ नया बनता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, और जब भी कुछ नया नहीं बनता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ नया बन रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, मतलब नया नहीं बन रहा है और नया बन रहा है, कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे जल्दी से। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर केमिकल, कुछ नया केमिकल, न्यू केमिकल बन रहा है, देखो यहां पर न्यू केमिकल कंपोजिशन आ रहा है, कुछ नया बन रहा है। मतलब पहले पेपर था, कुछ और बन गया, यहां पर कुछ नो न्यू केमिकल। अरे पेपर का पेपर ही है ना वो, नो न्यू केमिकल, कुछ नया नहीं बन रहा है, राइट। तो अब जो हमने इंटर कन्वर्शन बोला, मतलब कि मैंने बोला सॉलिड था, सॉलिड का लिक्विड बन गया, लिक्विड का क्या बन गया, गैस बन गया। ये जो इंटर कन्वर्शन है, क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, बताओ, क्या बताओगे, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो देखो सॉलिड आइस है मेरे पास में, ये लिक्विड वाटर बन गया, गैस में क्या बनेगा बताओ मुझे, वाटर वेपर बना। लेकिन केमिकली मुझे बताओ कि क्या इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या? जो आइस है, केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा आइस का, ये भी वाटर ही बच्चों, ये भी H2O है। और वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, वाटर भी वाटर है, मतलब H2O है कि नहीं है, कमेंट बताओ यस सर और नो सर। और वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर कुछ और रहेगा? नहीं, वाटर वेपर भी वाटर ही रहेगा, दैट इज H2O ही रहने वाला है। तो कोई केमिकल चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? नो केमिकल चेंज, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग। देखो दिखने में वो नया है, बर्फ है, पानी है और वाटर वेपर, दिखने में वो अलग अलग है, लेकिन रियलिटी में उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या रहा है, सेम केमिकल कंपोजिशन, दैट मीन्स इट इज द फिजिकल चेंज। क्या रहेगा बच्चों इसका, कर देते हैं इसको पिंकी, दैट इज द फिजिकल चेंज।
मतलब कि अगर आपको कोई भी पूछे कि इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट कौन सा चेंज है, केमिकल या फिजिकल, कौन सा बताओगे? इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कुछ नया नहीं बन रहा है। क्लियर हो गया यहां तक के? इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी दैट इज द सॉलिड लिक्विड गैस, जो मतलब हमने मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया। मैटर को हमने एक क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? हमने क्या देखा? हमने इसके अंदर के पार्टिकल्स को देखा, मतलब हम इसके अंदर घुस गए थे तो हमने इनके पार्टिकल्स को देखा था, पार्टिकल्स। ओके, सो पार्टिकल्स देखा, मतलब जब हम किसी सब्सटेंस की अंदर की बात करेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे उसके वो किससे बना है, पार्टिकल्स की बात करेंगे, तब उस स्टडी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम पढ़ाई करते वक्त किसी सब्सटेंस की अंदर, मतलब बहुत उसके स्मॉलर मॉलिक्यूलर पार्टिकुलर लेवल, जैसे अगर केमिस्ट्री है तो एटम मॉलिक्यूल्स की बात आएगी, अगर बायो है तो सेल्स की बात आएगी, तब हम उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। लेकिन हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है, बच्चों, दैट इज हम मैटर को क्लासिफाई करते कितने पार्ट में? बताओ मुझे। एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने, प्योर एंड इम्प्योर। तो जब भी हम प्योर और इम्प्योर के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि हमने सब्सटेंस को बाहर से समझा। बल्क, इसको हम दूसरा नाम बल्क भी बोलते हैं। बल्क मतलब बहुत सारा। देखो माइक्रोस्कोपिक में क्या था कि इसके अंदर की बात चल रही थी, पार्टिकल्स के अंदर की बात चल रही थी, लेकिन बल्क में, मैक्रोस्कोपिक लेवल में जब हम पूरे सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो हो जाता है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग हमारे क्लासिफिकेशन में, ये वाले प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर में। सो ये भी हमने देख लिया था, इंटर कन्वर्शन बाय प्रेशर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। Finally, we can divide matter into two parts, that is pure substance and impure substance. तो ये pure क्या होता है? तो pure substance means that the substance which is made up from only one type of substance. ऐसा substance जो सिर्फ एक ही टाइप के substance से बना है। ओके, अब मैंने सिर्फ एक टाइप का substance बोला, एटम मॉलिक्यूल नहीं बोला है। तो एटम से बनेगा तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल से बनेगा तो मॉलिक्यूल से एलिमेंट भी बन सकता है, कंपाउंड भी बन सकता है, विल सी लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस के ऊपर फोकस करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्टडी और बल्क लेवल। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल, बल्क लेवल पे है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। सो प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज a uniform composition and always has same texture, color, taste and at a given temperature, pressure. तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की। लेकिन डेफिनेशन बोलनी है तो ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से बनता है और उसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड आएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखो बच्चों कि कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते। अब देखो पानी का एग्जांपल मैं लेता हूँ, वाटर। मेरे घर में पानी वाटर H2O, आपके घर में H2O नहीं H5O। आप बहुत अमीर हो इसलिए आपके घर में H5O आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आपके भी घर में H5O नहीं आता, मेरे भी घर में H5O नहीं आता, मेरे भी घर में H2O, आपके घर में भी H2O। पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, वाटर इज H2O। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन कभी चेंज नहीं किया जा सकता। देन व्हेन ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। मतलब कि क्या, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में लिखा है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत एक केमिकल ले लिया हमने, वाटर ले लिया, तो उसमें जो भी सब्सटेंस है वो पूरा उसका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक कंटेनर में पानी ले लिया तो उसमें जितने भी पार्टिकल है सबका केमिकल नेचर सेम रहेगा, तब वो प्योर है। अगर उसमें एक आदि भी बाहर का आ गया, NaCl नमक का पार्टिकल आ गया, तो नमक का पार्टिकल और पानी के पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अब भाई ये अलग अलग केमिकल्स है तो उनका केमिकल नेचर भी अलग अलग रहेगा। इसीलिए हमेशा अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसका केमिकल नेचर सेम रहेगा, अगर इम्प्योर है तो सेम नहीं रहेगा।
प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, तो मिक्सचर से अलग रहते हैं। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स कंपोजिशन, ये मैंने वाटर के साथ बताया कि जो भी प्योर सब्सटेंस रहेंगे उसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब देखो सिंपल फिजिकल मेथड कौन से, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और लॉट ऑफ देयर आर सिंपल प्रोसेसेस, हीटिंग, इवापोरेशन, सब्लिमेशन। तो क्या पानी को, मतलब मैंने बोला मुझे पानी से ऑक्सीजन चाहिए, बहुत कोरोना फैल रहा है, मेरे को पानी से ऑक्सीजन चाहिए निकाल के, तो पानी को मैं कपड़े में ऐसा रखता हूँ, पानी डालता हूँ, पानी ऐसे डालूंगा तो हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन ऊपर, ऐसा कुछ मिलेगा क्या आपको? अगर ऐसा मिलता तो ऑक्सीजन की दुनिया में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, मोस्टली तो प्रॉब्लम नहीं आती, हम ऑक्सीजन निकाल लेते। एक्चुअली ऐसे ही कुछ प्रोसेस से हम ऑक्सीजन बना भी सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट इकोनॉमिकली पॉसिबल। सो एग्जाम्पल क्या है प्योर सब्सटेंस के? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये सब बहुत सारी चीजें हमारे पास में की, हेंस ऑल प्योर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हैव फिक्स कंपोजिशन, इट्स कंस्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये सब कहना क्या चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कहना क्या चाहते हैं। और प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हम लास्ट एक चीज मैं आपको बताता हूं, दैट वाटर इज प्योर और ग्लूकोज इज प्योर। वाटर का एग्जांपल, चलो व्हाट इज वाटर? H2O, मतलब एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, बन गया मिक्की माउस मेरा। बन गया क्या मिक्की माउस? बन गया मिक्की माउस मेरा, आपको का मिक्की माउस बन गया। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर मैंने वाटर लिया है एक कंटेनर में, इसको मैं जस्ट ऐसे बना दूंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये यही है। तो अगर मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया है तो ऐसे बहुत सारे मिक्की माउस रहने वाले हैं। नंबर ऑफ मिक्की माउस, कितने नंबर रहेंगे वो एवोगैड्रो नंबर से हमने पढ़ा था, लेकिन मैं आपको फिर से मोल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कितने रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इस तरीके से अगर सारे के सारे सेम है तो ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। वैसे ही अगर हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, ग्लूकोज कैसा रहता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला टेल मी, H12O6। ओके, सो ग्लूकोज को अगर मैं सिर्फ राउंड से डिनोट कर रहा हूं, जस्ट राउंड से, तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ ग्लूकोज के पार्टिकल्स है, क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? ये नहीं होगा। आप कमेंट में बताएंगे। इट इज सिमिलर टू वाटर, जैसे वाटर एक प्योर सब्सटेंस है वैसे ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज का कंपोजिशन फिक्स है। मेरे घर का ग्लूकोज हो या आपके घर का ग्लूकोज हो या दुनिया में कहीं से भी ग्लूकोज लेके आओ, उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन रहने ही वाले हैं, कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज अबाउट प्योर सब्सटेंस। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। दैट इज प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट एवर टॉपिक्स वी हैड डिस्कस टिल दिस पॉइंट, थोड़ा रिवाइज कर लिया हमने, और मेनली हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस के बारे में देखा, मैटर का क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में पढ़ा, और प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।